इस मंदिर में की जाने वाली पूजा कानूनी मामलों में जीत के लिए बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है। इसके अलावा घाव, ऑपरेशन और दुर्घटनाओं से सुरक्षा के लिए भी यहाँ पे पूजा की जाती है। यहाँ पे बड़े बड़े हवन किए जाते हैं और इसमें वीडियो में ना आपको आगे और भी इस मंदिर के बारे में जानने में बहुत ही रोमांचक बातें मिलेगी। यहाँ पे शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड भी आए। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, कि मैं हूँ आजकल अपने मायके कांगड़ा में। तो बस हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था यहाँ पे एक मंदिर जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है। तो वैसे तो हम पहली बार ही इस मंदिर में गए थे और हमें आगे जाके पता लगा कि इस मंदिर की आखिरकार खासियत क्या है। जब यहाँ से घर जाने के बाद मैंने इसके बारे में स्टडी की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम इतने लकी हैं कि हमारे हिमाचल में इतने खूबसूरत मंदिर है, इतने खूबसूरत शक्तिपीठ है कि हम जहाँ पे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अपने घरों में नहीं जाते, हम वहाँ पे भी माथा टेकते हैं। का बच्चा सोया हुआ है और ये हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं थी कि नियति खुशी मेरी वीडियो ले रही है। तेरा थैंक गॉड कोई तो है वीडियो शूट करने वाला। तो अब तेरा मम्मी के पास है, मम्मी को बोलना था। तो मैं आई हूँ इस मंदिर में पहली बार ही। तो यहाँ पे ना वैसे मेरी पूरी फैमिली ही पहली बार आई है इस मंदिर में। तो यहाँ पे ना हमने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी, वो था यहाँ का येलो रंग, जो कि हर एक चीज़ येलो थी। इन भैया जो भी गए उनके सर में माथा, हाथ में चुन्नी, सब कुछ येलो था। तो हाय दोस्तों, अभी ना एक चीज़ पता लगी है कि यहाँ पे ना येलो कलर का ही प्रसाद और टीका लगता है और प्रसाद भी येलो ही है, टीका भी येलो है। जिस तरह से यहाँ का मंदिर अलग था ना, उसी तरह से थी अलग यहाँ की मिठाई मतलब यहाँ का प्रसाद जो माता को चढ़ना था वो था बेसन की बर्फी। तूने क्या लिया? अलग से ले ली ना, उधर से ले रहे थे, इधर से ले रहे थे, दो दुकानों की। नेहा लेने वाली है। अभी नेहा ने बोला वो कितनी सुंदर है, नेहा लेगी। वाह यार सुंदर यार, कितने की पूछता है? इसको तो पता नहीं है भैया कितने की है। तो हम सब कहाँ आए थे मैं आपको ये बता देती हूँ। हम आए थे यहाँ पे बगलामुखी टेम्पल में, जो कि कांगड़ा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है और हमारे घर से 23 किलोमीटर। तो ये है बगलामुखी टेम्पल। जो बगलामुखी माता है ये हल्दी रंग के जल से प्रकट हुई थी। पीले रंग के कारण माँ को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। इन्हें पीले रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक तभी तो यहाँ का प्रसाद और यहाँ का टीका सभी येलो ही है। यहाँ पे ना हवन वगैरह होते हैं, मतलब जैसे कि किसी ने पाठ करवाना है, जैसे कोई घर पे ही नहीं करवा सकता है तो वो यहाँ पे आके भी करवा सकता है। जैसे किसी की डेथ हो जाती है, पितृकोप हो किसी को, उसकी पूजा भी यहाँ पे होती है। हर एक चीज़ की पूजा यहाँ पे होती है। तो हम लोगों को ये तो समझ आ गया था कि यहाँ पे येलो क्यों इतना ज़्यादा है। और अब हम निकलते हैं डायरेक्ट आगे की तरफ। तो अंदर जाने के लिए भी अच्छी फैसिलिटी थी, बिल्कुल अरे परे ग्रिलिंग लगी थी, बीच से होके हमें जाना। तो अच्छा खासा रश भी था यहाँ पे। तो मंदिर के दोनों साइड में ना हनुमान जी और भैरव नाथ का बड़ी बड़ी मूर्ति बनी थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मंदिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैं माता की ना फ़ोटो साइड में लगा देती हूँ, ये मैंने नेट से ही निकाली है क्योंकि अंदर तो अलाउड नहीं था। मंदिर के अंदर फोटो मना है जी। अब इतने प्यार से कोई बोलेगा तो कैसे खींचेंगे फोटो? तो माँ पांडवों के अज्ञातवास के दौरान ना माँ का मंदिर बनाया गया था। पहले रावण और उसके बाद लंका पर जीत के लिए श्री राम ने शत्रुनाशिनी माँ बगला की पूजा की और विजय भी पाई। माँ बगलामुखी को पीताम्बरी भी कहा जाता है। इस कारण माँ के वस्त्र, प्रसाद, मौली, आसन से लेकर हर एक चीज़ येलो ही है। इसी के साथ हम आगे को निकले तो यहाँ पे बगल में था भैरवनाथ जी। तो यहाँ पे ना साइड में देखो शराब की बोतलें हैं। ये इसलिए हैं कि भैरव बोलता है कि सारी अपनी बुरी आदतें मुझे सौंप दो और खुद तुम रोग मुक्त रहो। तो बस शायद यही इसका रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे भैरव का, जैसे कुत्ते को भी भैरव का रूप माना जाता है। साथ में ही यहाँ पे हवन वगैरह हो रहे थे, जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे कोई कोर्ट केस या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से राहत पाने के लिए यहाँ पे हवन किया। ये मंदिर तब चर्चा में आया था जब यहाँ पे राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी अपने ऊपर जो केस था राज कुंद्रा ऊपर, उससे राहत पाने के लिए उन्होंने रात के टाइम बहुत बड़ा हवन वगैरह यहाँ पे किया था। साउथ इंडिया का कोई मंदिर होगा, बहुत सुंदर है। इस साइड भी है। तो मंदिर के दोनों साइड में ना हनुमान जी और भैरव नाथ जी। तो यहाँ पे ना साइड में देखो शराब की बोतलें हैं। ये इसलिए हैं कि भैरव बोलता है कि सारी अपनी बुरी आदतें मुझे सौंप दो और खुद तुम रोग मुक्त रहो। तो बस यही इसका रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे माँ की उत्पत्ति कैसी हुई थी वो भी बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो ब्रह्मा की आराधना करने के बाद ही माता की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा माना जाता है ना कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का ग्रंथ एक राक्षस ने चुरा लिया था और वो पाताल में जाके छुप गया था। उस राक्षस को ना वरदान था कि उसको पानी के अंदर कोई भी मानव और भगवान मार ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने माँ भगवती की का जाप किया था, जिससे बगलामुखी की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने बगुला का रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया था और ब्रह्मा को ना उनका ग्रंथ वापिस लौटाया था। तो उसके बाद ही यहाँ पे मतलब माता बगलामुखी की उत्पत्ति मानी जाती है। और जो सामने मूर्ति दिख रही है ना, वो माँ बगलामुखी की ही मूर्ति बनाई गई है। तो उन्होंने येलो वस्त्र यहाँ पे धारण किए हुए हैं और पीछे आपको बगुला दिख रहा होगा माता के पीछे। तो बस ये उन्हीं का रूप था और यहाँ पे राक्षस को मारते हुए दिखाया गया है। तो उस टाइम समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये इसके पीछे कारण था। जहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं। नहीं होता, मैं मना करी मम्मी। हम बैठ गए लंगर खाने। मैं आपको रश दिखाती हूँ अभी। आपको देखो इधर तो बड़ी है। पहले आए थे ना, पहले हम वहाँ गए, वहाँ से हम वापस भेजा, फिर हम दूसरे रास्ते में गए, वहाँ से हम वापस भेजा। हम 5वें रास्ते से वापस जाने वाले हैं अब, क्योंकि हमें वापसी का ना पता नहीं लग रहा, लेकिन अब लग गया पता। तो ये मंदिर दतिया और नलखेड़ा मध्य प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जिला में बगलामुखी के 3 बड़े मंदिर माने जाते हैं। मतलब 5-6 दुकानें टेंट में ही है। मेरे साथ है किमी, बाकी लोग आगे निकल गए। पापा और नियति लोग देख रहे हैं कि गाइस अभी हम नाग मंदिर आए हैं। बगलामुखी से ओनली 2 किलोमीटर दूर है नाग मंदिर। यहाँ पे देखो सामान वगैरह। तो यहाँ पे सावन के महीने में ना करीबन 2 महीने यहाँ पे मेला लगता है। बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, और जितने भी नाग मंदिर है वहाँ पे मेला ज़रूर लगता है। तो यहाँ पे ना ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में अगर किसी इंसान को सांप या फिर बिच्छू काट लेता है ना, तो उसका जहर कम या फिर उस जहर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे 3 बार परिक्रमा करनी होती है। तो जो कि जादुई, इनके पास कुछ मली वगैरह होती है, जो कि मतलब जादुई मली बोल सकते हैं उसको, उनको पहनाते हैं, जिससे सांप का जहर वगैरह कम हो जाता है। और उसी जगह पे उस मली को पहनाया जाता है जहाँ पे काटा होगा। तो यहाँ पे कैमरा अंदर लेना अलाउड नहीं था, तो मैंने फ़ोन नीचे कर दिया था, बट ये रिकॉर्डिंग हो गई, मुझे पता भी नहीं लगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे नाग देवता जी का ना मूर्तियाँ बहुत सारी बनी हुई है। और इसी के साथ हम बाहर आ गए। इसकी एक परिक्रमा हमने करी और हम बाहर आ गए। ये जो पेड़ दिख रहा है, ये है पेड़, काफ़ी साल पुराना पेड़ बोला जाता है इसको, और ये है बैर का पेड़। तो यहाँ की जो मिट्टी है ना, मिट्टी भी मिलती है यहाँ पे। जो वो मिट्टी है, उस मिट्टी को घर के चारों तरफ डालनी होती है, जिससे कि वो मिट्टी से जो सांप वगैरह है ना, उस मिट्टी के अंदर नहीं आते हैं। मतलब अगर आपने घर के चारों तरफ डाल दी तो घर के अंदर आपको सांप वगैरह नहीं मिलेंगे। मम्मी को बोलो यहाँ है फूले वाले, पूछना तो लाल और पीला। जो नहीं है वो अलग जैसा बोलो ना। ये देखो जो लाल और पीला जैसा, क्या है ये कितने का? 80 अच्छा 80 के सारे नहीं, अलग रेट है। 20 के 20 वाला नहीं, 25 के होते बेटे। हमने कुछ बोला ही नहीं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकले घर की तरफ वापस। तो हमारा ना मूड बना, एक नानी है सुदनी नानी उनको हम बोलते हैं, तो उनके घर जाने का। तो यहाँ पे मम्मी को फोर्स करने के बाद हम निकले उनके घर की तरफ। नानी है मतलब सुदनी नानी। और हम कितने लोग हैं, वो इतने सारे लोग जा रहे हैं, हंसी आ रही है मुझे। एक्चुअली में हम मंदिर से आए थे, हम सोच रहे थे हम किसी घर घूमते हैं। लोग देखो कितने हैं, और मतलब पूरी पलटन लेके आए हैं। और अब चाय पानी पी के आएंगे। नमस्ते जी। नमस्ते, और क्या हाल है? ठीक है। मैं बोला नानी के घर बोला बढ़िया वो भाई। नमस्ते, चलो चलो लंबी पलटन लेके आए हम।
गाइस हम किसी कुछ साफ बार साफ बनेगा बार बनाइए साफ पड़ेगा बाहर साफ पड़ेगा तो बाहर साफ पड़ेगा जो तुझे तो पहन क्यों नहीं मेगा बोल रही है बाहर सुन मेरी तरफ करो मेगा बोल रही है बाहर बाहर जाओ बाहर साफ आएगी ऐसे नहीं बोल रही ये बोल रही है बाहर जाओ बाहर सांप आएगी सांप फोटो सांप आएगी गाइस हम आए थे ना वैसे मिठाई लाई थी वो मिठाई गाड़ी में रहेगी और हम खुद लोग आ गए अब इसको बाद मेरे से मिठाई ले जाओ अच्छी तो मेरे को सबसे अच्छी लगती है बोलो 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 अच्छी तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है ना पर इसको लोग पसंद नहीं करते ऐसा क्यों नहीं बता क्यों नहीं करते लोग हमसे जलते हैं इस बात से क्यों इतने सुंदर खूबसूरत लगती हो तुम पास तो YouTube पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे ना आपको उतना अच्छा फल मिलता ही नहीं है। उनको वो ज़्यादा फल ले जाते हैं जो पहले से ही जिनको फेम मिला हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगी कि मैंने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।